वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिकैप लेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट फ्लैश हो पाए और आप पूरी एनर्जी के साथ अगले वाले टॉपिक को पढ़ पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है। उसी के संदर्भ में मैंने आपको 0.4 पर रेकरिंग या 4.47 पर रेकरिंग या 4.678 पर रेकरिंग इसको कैसे रेशनल नंबर में बदलना है, ये अल्टीमेटली एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रेशनल नंबर में कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है और उसको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था आपको। उसको फर्स्ट मेथड के नाम से हम लोग जानेंगे और आज मैं ये डिटेल मेथड लॉन्ग मेथड को यहाँ डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट मेथड था, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूँगा इसी का डिटेल मेथड एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप प्रोसेस बाय प्रोसेस इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटली पहले इस संख्या को पूरा लिखो विदाउट डेसिमल, लिख दिया। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर पर रेकरिंग है उतने 9 लिखो, 9 लिख दिया। उसके बाद जितने नंबर पर नहीं है रेकरिंग उतना 0 लिखो। या तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ अगर कैसे करोगे तो आप क्या करोगे 447। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रेकरिंग से पहले वाले नंबर क्या है 4 है, यहाँ फर्स्ट रेकरिंग 4 है, 4 के पहले जो नंबर है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में क्या करना, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 आपको यहाँ पर देना है। यही मेरा क्या हो जाएगा 443। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे अपॉन 9, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखो 4678 माइनस करो। फर्स्ट रेकरिंग ये है 7 पर फर्स्ट है, सेकेंड 8 पर रेकरिंग, उसके पहले नंबर मेरा है 46। ये 46 को आप क्या करो 46 को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। आफ्टर डैट डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग है, 2 नंबर पर है, 2 9 मैंने दिया। डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 6 एक ऐसा नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो जितने नंबर पर नहीं है उतने 0 देंगे। तो यही मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कैसे मैंने इस शॉर्टकट मेथड से इन सारी चीज़ों को हल किया था। लेकिन आज मैं आपके साथ इसका लॉन्ग मेथड शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं कि लॉन्ग मेथड को कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, जिसके विषय में मैंने खुद चर्चा भी करी थी अभी थोड़ा देर पहले। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल को के प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर पे जाएं और सारे लेक्चर 1 2 करके वहाँ पर अरेंजेज है और उसे सबसे पहले देखें। उसके बाद आज का लेक्चर आपको सही रूप से समझ में आएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो कॉपी पेन लेके ज़रूर इसे अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आएगा। नहीं तो क्योंकि यूट्यूब की पढ़ाई एक तरह से बुलबुले पानी की तरह होता है कि जो आता है फिर चले जाता है। इसलिए आपको अगर धैर्य कर पढ़ना होगा तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन करो और अच्छे से लिखो और रिवाइज करो बार बार, और अपने किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आएगी। तो जैसे कि लॉन्ग मेथड में मैंने ये डिस्कस करूँगा कि इसको कैसे हम लोग क्या कहते हैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट दी नंबर 0.4 इज इक्वल टू एक्स। मैंने माना कि 0.4 जो है एक्स के बराबर होगा, एक्स कोई नंबर होगा और हमको एक्स फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि चूंकि एक्स बराबर हम लोग क्या माने हैं 0.4 फिर 4 फिर 4 डैश 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 डैश, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है 1, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो देखो आप अगर ये दिमाग लगाओगे जैसे 0.22 है, अगर इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, देखो अल्टीमेटली इसको हटाओगे 100 दोगे, ये 100 कैंसिल होगा और एक पॉइंट के बाद 2.2 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे 0.22 इंटू 100, ये एक डेसिमल इधर खिसक गया, 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल इधर खिसक गया। उसी प्रकार जितने संख्या पर रेकरिंग रहेंगे उतने 10 से दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10x से
तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा। क्यों आएगा मैंने यहाँ अभी एक्सप्लेन किया। तो ये आ जाएगा 4.444444, इसको माइनस इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड को फर्स्ट में माइनस कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम 2 माइनस 1, जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे इस पर, ये क्या होगा, 10x में x घटेगा तो 9x हो जाएगा बराबर। अब इसे जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सारा का सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है। लेकिन 4 घटा 0, ये 4 ही होगा। तो फर्दर आप जैसे ही इसका सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 4/9, और यही मेरा शॉर्टकट से भी आंसर निकल रहा था, ये मेरा लॉन्ग से भी आंसर निकल रहा। बशर्ते आपको ध्यान में क्या रखना है, जो संख्या रहेगा उसको हम पहले x के बराबर मानेंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है। अगर एक संख्या पर कल होके हो सकता है ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाए, 4.47 पर ये 2 संख्या पर रेकरिंग हो, हम लोग क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कल होकर ऐसा भी हो 4.047 3 संख्या पर रेकरिंग हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेक्निक आपको याद रखना है। चलिए इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम में मूव करेंगे, उसको कैसे डील करना है उसके बारे में देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो समझिए आप सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कन्वर्ट इनटू P/Q। इसको P/Q में आपको लिखना है ये, लेकिन आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस करना। शॉर्टकट से आप आसानी से कर सकते हो, जो मैंने बताया था कैसे करना है। पूरा नंबर पहले लिख लो आप 1247, उसके बाद माइनस करो। फर्स्ट रेकरिंग के पहले नंबर कितना, फर्स्ट रेकरिंग है, उसके पहले नंबर 12 है, 12 को घटा दो। आफ्टर डेसिमल देखो 2 डिजिट पर क्या है, रेकरिंग है तो 99 दो आप। उसके बाद आफ्टर डेसिमल एक संख्या पर क्या है, रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 दो। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसको लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो मेन कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, जिस संख्या पर रेकरिंग है उसको अलग करना है। आपको उसको अलग कैसे करेंगे, आप क्या करो, सिंपली उसको आप लिखो। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। एक ये वाला पार्ट को करना है, वो जो पार्ट में रेकरिंग है और जो पार्ट में रेकरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है, तो इस वाले भाग में रेकरिंग नहीं है। आप क्या करो, जो रेकरिंग है उसको लिख लो, 47 पर लिख लिया। और उसके पहले देखो जितने जितने नंबर है 1 2 2 डिजिट है तो 2 ठो 0 आप दे दो, 1 2। और जिस संख्या के बाद डेसिमल है 1 के पहला 0 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पहला 0 के बाद डेसिमल आप यहाँ पुट कर दो। तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपको इधर क्या करना है, इधर आपको तो क्या छूटा, ये तो आप ले लिए, अलग कर लिए। इधर आपके पास 1.2 बचा, तो यहाँ क्या करोगे आप 1.2 लिखोगे। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे, देखो 1.2 इसमें 0 आप दे ही सकते हो आराम से, तो 0.047 पर रेकरिंग। अल्टीमेटली आप जैसे जोड़ोगे तो 1 का 1 2 का 2 और 4 7 पर रेकरिंग, 7 पर रेकरिंग। अल्टीमेटली यही चीज़ें आ जाएगी। आपको मैंने जो टेक्निक बताया, पहले क्या करना, आपको इन दोनों को अलग कर लेना है, दोनों को अलग कर रेकरिंग कर दिया। उसके बाद जो संख्या इधर है उसके बदले आप 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दिया और डेसिमल 1 0 के बाद डेसिमल था तो 1 0 के बाद डेसिमल रख दिया। ये संख्या आपके पास बन गया। इसके बाद आप आसानी से आप इन संख्याओं को कन्वर्ट कर सकते हो। ये अल्टीमेटली तो रियल नंबर में कन्वर्ट हुआ है ही, ये रेशनल नंबर पे कन्वर्ट हुआ है। सिर्फ आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। तो आप अल्टीमेटली आपके अपने गोल पर पहुंच जाओगे, आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं कैसे आपको अपने आंसर पर पहुंचना है। तो अल्टीमेटली आप तो ये समझ पाए कैसे आपको इसको ब्रेक करना है। इसको यहाँ हो सकता है कल हो के 5 6 7 8 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है इसको ब्रेक कैसे करना है। तो 2 भाग में करना है। सबसे पहले वैसे वाले पार्ट जिसमें डेसिमल जिसमें क्या कहते हैं रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग किसमें नहीं है, 1.2 लिख दो। और उसके बाद 0 0 हो तो 0 0 लिखना कोई मायने नहीं रखता, 1.2। उसके बाद किस संख्या पर नहीं है, 4 7 पर रेकरिंग। लेकिन यहाँ एक लोचा है,
47 के बाद तुरंत यहाँ पर डेसिमल नहीं है, एक अंक के बाद है, तो आप एक जीरो के बाद ही क्या करोगे, डेसिमल को पुट करोगे। ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, इस संख्या पर फोकस करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.047 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग करने के बाद आप ये एक चीज़ यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ आ जाएगा और मुझे आसानी होगी। चलो मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़रूरत है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो मुझे बनाने में और भी आसानी होगी। ऐसे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये दो संख्या पर रेकरिंग है तो 100 से दोनों तरफ करके, लेकिन ज़्यादा ईजियर क्या होगा उस पर मैं ध्यान देता हूँ, जो आपको कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करे। जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4.7 पर रेकरिंग। ये आपके लिए अच्छा संकेत हो सकता है, इसको आप ये एक संकेत इक्वेशन 1 मानो। उसके बाद आप क्या करो, इन संख्या में यहाँ चूँकि दो संख्या पर रेकरिंग है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। इसमें आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, 4.474747 अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 47.47 पर रेकरिंग। इसको आप इक्वेशन 1 मानोगे। जब आप हालांकि आप यह समझ पा रहे हो, इसको इक्वेशन 2 माने हैं। आप क्या करोगे, आप इन इक्वेशन को इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। आप लिखोगे 2 - 1। जैसे ये 2 - आप 1 लिखोगे, ये 1000 है, यहाँ आपको अल्टीमेटली 1000 लिखा हुआ। 1000x - 10x तो 99x। जैसे इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ध्यान से देखो तो 47 घटा 0.47 दोनों में, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट वैसे का वैसे हो गया। अगर ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 4.47 पर रेकरिंग, 0.47 पर रेकरिंग, ये दोनों तो अल्टीमेटली आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 47 - 0, यहाँ 47 हो जाएगा। फिर x बराबर आप लिखोगे 47/990। ये आपका x का वैल्यू आया, ये आपका आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू है। x आप इसे मानिए, और ये दो पार्ट में आपने ब्रेक किया था 1.2, और इसका वैल्यू आपको पास कितना आ गया, 47/990। आप इसी चीज़ को क्या करोगे, इससे जोड़ दोगे, अल्टीमेटली ये जो मेरा संख्या होगा 1.247 पर रेकरिंग, ये किसके बराबर होगा, 1.2 प्लस, और ये जो नंबर निकला है 47/990। उसके बाद आप तो आसानी से, आप 10 क्लास के अगर स्टूडेंट हो, 9-10 के, इसको आसानी से आप ऐड कर सकते हो, वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि सवाल कौन सा, ये मायने रखता मैंने कैसे बनाया, ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम हो उसे आप आसानी से टैकल कर पाए। ये मैं भी समझता हूँ कि आपको एक बार में समझ में हो सकता नहीं आए। आप क्या करोगे, इसके बेसिस पर पहले समझो, फिर दोबारा वीडियो को रिकॉल करो, और तब पर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट करो। और उसके बाद आप क्या करो, इससे रिलेटेड 10 से 15 प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक का या कोई रेफरेंस बुक का या कहीं से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके मेमोरी में ये पूरी तरह छप जाए। ऐसा मेथड आपको किसी भी एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे तो उसको कैसे डील करना हो तो मैंने डिस्कस किया है, इसका शॉर्टकट मेथड पहले वाले वीडियो में, और इधर आज मैं इसे लॉन्ग मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए और भी कुछ टेक्निक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसको कैसे डील करना है, इसको मैंने यहाँ पर 4 स्टेप में डिवाइड किया है। 4 स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन इस टाइप के आपके ऑप्शन नहीं बनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन 100% इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर एग्जाम्पल के सहारे भी एक्सप्लेन करूँगा। ब्रेक द गिवन नंबर इन 2 पार्ट्स। आप इसे कॉपी पेन लेके जरूर लिखें, अगर हो सकता है कुछ दिखाई नहीं तो मैं बोल रहा हूँ उससे पढ़कर आप लिखें। ब्रेक गिवन नंबर इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना। पहले वो वाले पार्ट जिसमें कंटेनिंग द रेकरिंग, जिसमें रेकरिंग हो, जो नंबर रिपीट कर रहा हो उसको आपको कंसीडर करना। ये वो लेना जो प्योर नंबर हो, जिसमें रेकरिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो।
इसको कैसे ब्रेक करना और पिछले प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया था, और भी एक प्रॉब्लम लेकर मैं अभी डिस्कस करूँगा। सेकंड प्रॉब्लम आपको क्या करना, जो प्योर वाला नंबर है उसको देखना नहीं है आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसमें कोई रेकरिंग नहीं है। अब जो अनरेकरिंग वाले नंबर है, जो रेकरिंग वाले नंबर है, उसमें क्या करना है, एज्यूम रेकरिंग नंबर इक्वल टू एक्स, आपको एक्स के इक्वल उसको मानना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड, आप दोनों तरफ आपको बाय द फैक्टर ऑफ 10 का फैक्टर करने का मतलब, अगर एक संख्या पर रेकरिंग आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करना है। यहाँ से भी 10 से करेंगे, यहाँ भी 10 से करेंगे। लेकिन अगर दो संख्या पर रेकरिंग हो डेसिमल के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से करेंगे, या इधर भी 100 से करेंगे। अगर 3 संख्या पर रहेगा तो 1000 से करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा पिछले प्रॉब्लम को देखकर। थर्ड स्टेप मेरा क्या कहता है, फोर्थ स्टेप, ये तो थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप मेरा क्या कहता है, सॉल्व एक्स विथ कंसिडरिंग एप्रोप्रिएट इक्वेशन। आपको एक्स को सॉल्व करना है, जैसे आप 10 से फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगा, और यहाँ पर जो पहला नंबर इज्यूम एक्स किया हूँ वहाँ एक इक्वेशन आएगा। इन दोनों इक्वेशन के सहारे आप क्या करोगे, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, तो दोनों या और भी कोई इक्वेशन बन सकते हैं एप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन से। उसके बाद इन दोनों का आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना या सॉल्व करना। तो सॉल्व करके आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट इक्वेशन को कंसीडर करके उसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व जैसे करोगे तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो गो टू द स्टेप 1 एंड ऐड, जैसे यहाँ पर जाओगे, आपका यहाँ जो एक्स आप एज्यूम किया उसका कुछ ना कुछ आंसर आ गया है, और ये जो गिवन नंबर है ये दोनों संख्या में कन्वर्ट हुआ। कहने को अगर इन दोनों संख्या को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए कहें गो एड अप। हो सकता है कहीं की संख्या में माइनस हो, इन दोनों को ब्रेक किया तो माइनस करके ब्रेक किया तो वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन 99% जो सवाल रहेंगे उसमें क्या होगा, आपका एड अप होगा। आई थिंक ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। आप इसे एक बार कॉपी में लिखिए और स्टेप को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जानना अलग बात है, किसी सवाल में अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो चलो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल आपके सहारे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 8.967 पर एकड़, तो आप इस संख्या को कैसे डील करोगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। पहला 67 आप लिख दो, 67 पर रेकरिंग है, ओके। लेकिन 67 पर रेकरिंग के बाद एक और संख्या, उसके बाद डेसिमल है, तो आप एक जीरो दोगे तो आप यह कर आप डेसिमल लगाओगे। उसके बाद जो रेकरिंग जिसमें नहीं है वो संख्या 8.9, तो आप उसे 8.9 लिखोगे। तो दो संख्या में ब्रेक हो गया, दैट इज़ वेरी गुड। अब इन संख्याओं को आपको देखना नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है रेशनल नंबर में। सिर्फ आपको इसको एज्यूम करना एक्स के 0.067 पर रेकरिंग, इसको एक्स मानना है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं बनेगी, बिकॉज आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा इसके रेकरिंग तक पहुँचने के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नियम को लगाने से पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करके अपने जगह पर आ जाओगे। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू, यहाँ आप करोगे तो 10x होगा, यहाँ करोगे तो 0.67 पर रेकरिंग होगा। आप उसके बाद ये नियम आप फॉलो करोगे। अगर दो संख्या पर रेकरिंग है तो 100 से करोगे, क्योंकि यहाँ दो पर है तो 100 से दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। 10x में भी करोगे, आप इधर करोगे तो ये खिसक के इधर चले जाएगा, 16.67 पर रेकरिंग हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका x का वैल्यू निकल आएगा। x का जैसे ही वैल्यू आएगा तो उसके बाद आपको स्टेप 1 में जाना है, दैट इज यहाँ पर जाना है। इसका वैल्यू समथिंग कुछ आ गया, तो इन दोनों को क्या करोगे, आप अगर ऐड कर दोगे तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आपका वैल्यूबल कमेंट हमें एक्सेप्ट होंगे। आई थिंक इस लेक्चर को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।